कि सबसे आरंभ में जब सृष्टि की रचना हुई, यानी कि मानव सृष्टि की जब रचना हुई, उस समय पर सभी सूरतें, सभी मनुष्य जो है, इनका शिव नेत्र खुला था, यानी आँख अंधी नहीं थी। ये जो आपने और हमने अभी आँख जो बंद की ना, अंधेरा दिखता है सामने, तो ऐसे अंधेरा नहीं दिखता था। जो भी मनुष्य थे, जीव थे, वो जैसे ही आँख बंद करते थे ये बाहर की, उनका सीधा यहाँ पर जो है आँख खुली रहती थी और सीधा उस मालिक का ध्यान करते थे, उसकी आवाज़ को सुनते थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये उस समय पर साधना थी। दिन में अपना काम किया और जैसे ही काम से निवृत्त हुए, ये नहीं कि जैसे हम आप सुबह बैठते और शाम को बैठते, दो समय बैठते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा जब मानव सृष्टि की रचना हुई, जीवों को जब यहाँ पर नीचे उतारा गया, शब्द की डोर पर, नाम की डोर पर, और कृतार्थ थे, सब ज्ञानी थे, सब बोध स्वरूप थे, सब ज्ञान स्वरूप थे, सब भविष्य के वक्ता थे, यानी सब जानते थे कि आगे भविष्य में क्या होगा, हम कहाँ से आए, हमारा घर कौन सा है, हमारा बाप कहाँ बैठा हुआ है, हमारा गांव कौन सा है, सब जानते थे। अभी हम आप वो भूल गए हैं। जब मानव सृष्टि की रचना हुई तब ये साधना थी, जो साधना आप और हम कर रहे हैं। लेकिन देखो बीच में क्या हुआ। गुरु महाराज ने कहा, बड़े गौर से आप लोग सुनिए, कहाँ गलती हुई, कहाँ फंस गए, और अब हमको उस जगह वापस कैसे लौटना है, इसकी आपको हमको समझ आ जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सारे जीव यहाँ पर अपना उम्र, अपनी आयु पूरी करते थे, सीधे मालिक के द्वार चले जाते थे। बीच में कहीं रोका टोकी नहीं थी, यानी न नर्क बने थे, न कीड़े मकोड़े, गाय भैंस कुत्ता बैल, किसी प्रकार की 4 खान 84 लक्ष योनियाँ थी। न 4 खान 84 लक्ष योनियाँ, न नर्क, और ना ही देवी देवता का कोई व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? वो कुल मालिक था और काल भगवान तुमको हमको मांग करके लाया, मनुष्य शरीर में आए, यहाँ से समय पूरा किया और सीधे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अपने गाँव। जैसे प्रार्थना में गाते हैं ना, हाँ, बेगम देश हमारा, बेगम देश, वो बेगम देश। उसके लिए रविदास जी कहते हैं कि पंचम किला तख्त सुल्तानी, जहाँ से हम आए हैं, हमारा सच्चा वतन जहाँ पर है, गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ की व्यवस्था देखो कैसी है। वहाँ पर जो है कोई काम धंधा नहीं करता, बच्चे नहीं, कच्चे नहीं, बीमारी नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, गरीबी नहीं, अमीरी नहीं। गुरु महाराज ने कहा वहाँ सब आनंद में रहते हैं। आनंद जानते हैं ना आप? आनंद ये जो है, ये सुख है। हम जो एक क्षणिक खाने में सुख, देखने में सुख, ये थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद वो सुख चला जाता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि वहाँ अखंड सुख है, अखंड आनंद है, यानी एक पल के लिए भी वो आनंद दूर नहीं होता। आनंद में सभी जीवात्मा वहाँ पर रहती है, कि वो सच्चा देश तुम्हारा है। गुरु महाराज ने कहा कि ये देश तुम्हारा नहीं है। तुम कहोगे कि ये हमारा देश है, गुरु महाराज ने कहा कि वो खाली करा लेगा। तुम्हारा ये शरीर नहीं है, तुम्हारा ये जो परिवार जो कहते हो कि बीवी है, बच्चे है, नाती है, पोती, ये भी तुम्हारा। फिर तुम कहोगे ये क्या है? क्या ये झूठ है? गुरु महाराज ने कहा थोड़े समय के लिए तुमको मिला हुआ। तुम कहाँ पर हो? सराय में बैठे हुए, सराय में, सफ़र में हो, सफ़र में, घर पर नहीं पहुँचे हो अभी। जैसे देखो हम गाड़ी में बैठे रहते, ट्रेन में या गाड़ी में बैठे हुए, आप पारोला जाते हो तो कोई दूसरे गांव का भी गाड़ी में बैठ गया, कोई तीसरे गांव का भी बैठ गया, कोई पारोला से कोई आ गया बाहर गांव से, वो भी बैठ गया। और हम क्या है? राहगीर है, हम सफ़र कर रहे हैं, प्रवासी। प्रवासी है ना, गाड़ी में चल रहे हो तो आप प्रवासी हो। तो इसी तरह स्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि तुम अपने घर से अनादिकाल से निकले हुए हो और अब तक तुम अपने घर नहीं पहुँचे। अब विचार करो, आप लोग अगर मान लो सवेरे थैला लेकर के आप तांडे में से निकल जाओ कि भाई मैं जा रहा हूँ किसी गांव, और आप चले जाओ उस गांव में और कभी लौट कर ही नहीं आओ, तो क्या होगा? आपकी जो खेती है, आपकी जो बाड़ी है, आपके जो बच्चे हैं, उसका क्या होगा? और देखो आप इस बात का अनुभव करो, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कितनी भी अच्छी जगह आप घूम करके आ जाओ, आप मथुरा जो है, वृंदावन चले जाओ, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, द्वारका चले जाओ,
तिरुपति चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अच्छी से अच्छी जगह ताजमहल देखने चले जाओ, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको जो है वो शांति नहीं मिलेगी जो घर आके शांति मिलती है। अनुभव करते हो ना आप इस बात को? कितना भी घूमो, अच्छी से अच्छी जगह देखो, अच्छा सा अच्छा खाना खाओ, लेकिन जब तक घर लौट करके नहीं आओगे तब तक आपको ऐसा लगेगा भाई अभी शांति लगी। होते हो, कहते हो ना, अब घर आ गए अभी शांति है। और बाहर घूमते हो तो शांति लगती है क्या? कभी लग नहीं सकती। तो स्वामी जी महाराज ने यही कहा कि तुम प्रवासी हो, तुम अनादिकाल से निकल चुके हो अपने घर से, और तुमको वापस अपने घर जाना था, लेकिन तुम बीच में भूल गए। तुम भूल गए इस जंगल में, इस काल माया के झकोले में और इसके मेले में तुमने जो है अपने पिता की उंगली को झटक दिया, छोड़ दिया उसका हाथ को। बाबा जी ने कहा कि जैसे आप अपने बच्चे को, नाती को मेला दिखाने ले जाते हो कि चल बेटा मेरे साथ चल, मेला दिखाने तुझे ले जाता हूँ। बच्चे तुम्हारे हमारे साथ चलते हैं, और जैसे हम मेले में प्रवेश करते हैं तो बच्चे तो पहले उंगली पकड़े रहते हैं, देखते भाई भीड़ है, हम कहीं खो ना जाए। लेकिन जैसे वो अच्छी वस्तु देखने लग जाता है, मेले में देखता है कि झूला है, जलेबी है, भजिया है, वड़ा पाव है, तो वो देखता है, उसको बड़ा आनंद लगता है और सोचता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। और पिताजी अगर कहेंगे कि भाई झूला बहुत बड़ा है, तुझे मैं वहाँ नहीं बिठाऊंगा, आगे छोटा झूला आएगा उसमें बिठाऊंगा, बच्चा क्या कहेगा? नहीं, मुझे इसी पे बैठना है। और पिताजी कहेगा अरे तू गिर जाएगा उस पर। बच्चा नहीं मानेगा, उसका हाथ झटक करके चला जाएगा और उस झूले पर बैठ जाएगा। फिर क्या होगा? पिता अलग हो जाएगा और बच्चा अलग हो जाएगा, फिर बिछड़ जाएंगे एक दूसरे से। तो वही स्थिति तुम्हारी हमारी हो गई है। गुरु महाराज ने कहा कि इस मेले में तुमको भेजा था इसलिए कि भाई तुम इसमें देख लो, कुछ ले लो, कुछ कर लो, और समय पा करके अपने घर लौट आओ। बात समझ में आई कि नहीं? तुमको मेले में खोना नहीं है, उस वस्तु के पीछे भागना नहीं है, तुमको समय निकाल करके वहाँ देखना भी है, लेना भी है, और अपने घर पर लौट करके आना है। लेकिन तुम्हारी हमारी दशा उस बच्चे जैसी हो गई है जो बच्चा मेले में खो गया है। खोते हैं ना, कितने बच्चे मेले में खो जाते हैं। तो हम आप खोए हुए हैं, हम सारे खोए हुए, अभी भी खोए हुए हैं। यानी हम जिस दिन इस बात को मानना शुरू कर देंगे कि वास्तव में ये हमारा देश नहीं है, भले हम आप देखो कितनी संख्या में है, आप लोग बैठे हुए हो ध्यान भजन के लिए, लेकिन अभी भी नहीं मान रहे हैं। अगर आपको अकेले में पूछा जाए तो आज आप इस बात को मानने को तैयार भी नहीं हो कि सही में ये हमारा देश, हमारा घर, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे माँ बाप नहीं है। आज भी हम उसी को अपना मान रहे कि नहीं मान रहे? कहने के लिए तो हम कभी कभी कह देते हैं हाँ भाई कोई किसी का नहीं है, लेकिन इसमें इतने उलझे पड़े हुए हैं कि अगर मान लो खेत में अगर कोई जानवर घुस जाए बेचारा गलती से और कुछ खा ले, तो कितनी गाली देंगे जानवर के पालने वाले आदमी को, गाली देंगे कि नहीं? किसी ने मिर्ची तोड़ ली थोड़ी सी सब्जी बनाने के लिए, तो उसको हाथ पकड़ लेंगे, छीन लेंगे, कहाँ ले जा रहा है? तो काहे का मानना हो गया है कि ये देश हमारा नहीं, ये सब हमारा नहीं और छोड़ के जाना है? बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि करनी और कथनी एक होनी चाहिए। तुम जब तक इस बात को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारा जो है उद्धार नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उस तरफ रास्ता नहीं बनेगा। गुरु महाराज ने कहा जन्म दर जन्म तुमको मिलता रहेगा, लेकिन जब तक तुम इसमें उलझे पड़े रहोगे, लिपटे पड़े रहोगे, खोए रहोगे, तब तक तुमको सुख शांति मिलने वाली नहीं। और तुम कहोगे थोड़ा सुख इसमें, थोड़ा सुख इसमें, तो ये मूर्ख तृष्णा है और ये संतुष्टि तुमको मिलने वाली नहीं है। अभी एक पुराने सत्संगी से हम लोग मिलकर के आए, उनको हमने पूछा, उनका अभी समय थोड़ा ही बचा है, उम्र भी हो गई, अभी खटिया उन्होंने पकड़ ली। तो हमने उनको पूछा, उनकी लड़की भी बैठी थी, बीवी भी बैठी थी, सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। हमने उनको पूछा कि दादा आप एक बात बताओ, 80 साल की उम्र में आपका अनुभव बताओ, क्या यहाँ पर कहीं सुख शांति आपको मिली? तो बोले कहीं पर नहीं। तो भाई अगर अपना देश होता, अपना घर होता, अपना वतन होता, अपने माँ बाप होते, हमारे माँ बाप होते, तो क्यों मर जाते, क्यों हमको छोड़ करके चले जाते? और बच्चे हमारे होते तो उनको हम क्यों छोड़ करके चले जाते? घर हमारा होता तो क्यों हमको जो है बच्चे जो है बाहर जाकर के दफना देते हैं, बाहर जाकर के जला देते हैं? घर अगर हमारा होता, हम कहते हैं ना ये घर मेरा, ये घर मेरा। मरने के बाद देखो कोई आदमी घर में दफनाता है? नहीं दफनाता। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी हम क्या है, भूले हुए हैं, हम खोए हुए हैं। बात समझ में आई? ये दो बातें हैं। ये कहने की बात आप कहोगे कि ये कहने के लिए अच्छा है,
लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, फिर काम बनने वाला नहीं है। कहने में भी आ गया, समझ में भी आ गया, और उस पर चल भी रहे हो, मान भी रहे हो कि हाँ ये बात है और वैसे ही हम चलेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, अदले बदले का देश है, अदले बदले का साथी संगी है, और समय पा करके एक दूसरे की मदद सहायता कर दो, लेकिन इसमें उलझो मत। गुरु महाराज ने क्या कहा, तुमको साधु नहीं बनना, घर द्वार नहीं छोड़ना, लंगोटी लगा करके जंगल नहीं जाना, तुमको घर में ही रह करके भगवान की प्राप्ति और इनके जो है सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, लेकिन ऐसे रहना है, इनके अंदर उलझना नहीं। अगर उलझ जाओगे तो उनका कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये कहने के लिए नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा कि सत्संग जो होता है वो पीने की चीज़ होती है, पल्ला झाड़ने की नहीं होती। जैसे हम कार्यक्रम में उठते हैं, कोई भी कथा कीर्तन हो, तो जब उठते हैं तो ऐसे पल्ला झाड़ते हैं ना, तो ये पल्ला झाड़ सत्संग। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसे अगर तुमने झाड़ दिया, कुछ भी लिया नहीं, तो समझो तुम्हारा समय व्यर्थ का गया। घंटा 2 घंटा वहाँ बैठे धर्म स्थान पर, तो जो सुनाया गया उसको अगर तुमने लिया नहीं तो तुम्हारा समय व्यर्थ का, तुम्हारा जीवन व्यर्थ का चला गया। गुरु महाराज ने एक समय ये घटना बताई कि एक जो है दुकानदार, वो हमेशा सत्संग के लिए जाते थे, वो सत्संग में जाते थे। एक दिन जो है दुकानदार सेठ ने ये कहा कि भाई मैं हमेशा सत्संग में जाता हूँ और आज मुझे कुछ काम आ गया, तो उसके लड़के को उसने कहा कि भाई तू सत्संग में जा कर के आ आज के दिन। तो लड़का चला गया सत्संग में। अब पहले दफ़ा गया सत्संग में, कुछ पता नहीं क्या बैठा जाता है, क्या किया जाता है, जाकर के पीछे बैठ गया। तो सत्संग में सुनाया जा रहा है कि भाई सभी जीवों में जो है परमपिता परमात्मा का अंश है, सभी जीव, और सभी जीवों में जो है परमात्मा को देखो और उनकी सेवा कर दो, खिला दो पिला दो, कोई खा ले पी ले तो उसको खिला दो यथाशक्ति अनुसार। इतना ही सुन लिया, आखिरी 2 शब्द सुनने को मिल गए। चला गया घर पे चला गया तो पिताजी बाहर गए हुए थे, और भाई साहब ने दुकान खोली तो आटे की बोरी बाहर पड़ी हुई थी, और बाहर से दूर से जो है गाय आई, और गाय ने जो है आटे की बोरी में मुंह डाल दिया और आटा खाने लग गई, पीठ खाने लग गई। अब ये लड़का वहाँ से दूर से बैठे बैठे देख रहा है कि खाने दे, थोड़ा खा लेगी बेचारी तो क्या होगा, क्या जाएगा मेरा, बहुत है मेरे पिता के पास पड़ा हुआ, ये आधा बोरी खा लेगी, 1 बोरी खा लेगी तो कुछ कम होने वाला नहीं है। इसमें भी परमात्मा है, इसमें भी भगवान निवास करता है, और इसको भी भूख लगती है, इसको भी प्यास लगती है, हमारे जैसे ये मांग नहीं सकती, खा रही तो खाने दो, अच्छा है। बड़े खुशी से देख रहा है। पिताजी वहाँ दूर से देख रहे हैं, दौड़ते अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया तूने? अरे पिताजी खाने दीजिए उसको। पिताजी ने कहा कि अरे बच्चे तू कहाँ गया था? उसने कहा पिताजी आपने मुझे सत्संग में भेजा था, और सत्संग में मैंने ये सुना कि सभी जीवों में परमात्मा निवास करता है और उनको खिला दो पिला दो। तो है पिताजी, ये गाय आई और भूखी थी तो वो आटा खाने लग गई, तो मैंने सोचा भूखी है बेचारी, इसको खाने दो, दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिल जाएगा, भगवान मालिक की बरकत हो जाएगी, उसको भी सुख शांति मिल जाएगी। पिताजी ने माथे को हाथ लगाया, अरे फूटे तेरे कर्म। अरे बोले मैं इतने वर्षों से जा रहा हूँ, मैंने एक बात नहीं ली, और तू एक दिन चला गया तो देख आधी आधी बोरी का तूने नुकसान कर दिया मेरा। बोले बच्चे मैं जब जाता था सत्संग में, सत्संग सुनता था 1 घंटा 1.5 घंटा, जैसे वहां से उठा ऐसे झाड़ के निकल जाता था, कुछ भी नहीं लेता था, और तू एक दिन चला गया तो तूने मेरा इतना नुकसान कर दिया, अगर और तुझको भेज दूंगा तो तू मुझे बर्बादी करके छोड़ेगा। तो बाबा जी ने क्या कहा, ऐसे समय देने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम सुन रहे हो, कुछ अच्छी बात सुनाई जा रही तो उसको लो, उसको अमल में करो। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा ये भी घटना बताई, लाख टके की और खाक टके की। जो आदमी मनुष्य जो है सुन करके यहाँ पर रखता है, सुन लिया, अभी हमको आपको अच्छी बातें सुनाई जा रही है, और ये अच्छी बातें कोई मेरे घर की नहीं, मेरे जेब की नहीं है, मेरे बगल की नहीं है, ये तो इनकी बात है, इनकी बात है। आप समझोगे एकनाथ बोल रहा है तो फिर आपका कभी फायदा नहीं होगा। आप ये कहोगे कि बाबा जी का संदेश सुनाया जा रहा है तो फायदा होगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो वो बंदा सच्चा है, वो धार्मिक है, और उसका उद्धार होगा जो बात सुन करके यहाँ पर रखता है। इधर से सुना और यहाँ पर रख लिया, लेकिन इधर से सुना और इधर से निकाल दिया तो वो खोपड़ी क्या है, खाक टके की, उसकी 1 कौड़ी की कीमत नहीं है। और अगर सुन लिया और इधर रख लिया तो उसकी 1 लाख टके की वो कीमत है। और एक जगह स्वामी जी महाराज ने घटना बताई, गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं छोटा था, बच्चा था, उस समय पर महात्मा की खोज कर रहा था कि मुझे कहीं महात्मा मिल जाए, भगवान से मिलने का रास्ता मिल जाए। तो एक जगह गुरु महाराज ने कहा, कथा
हो रही थी, कार्यक्रम हो रहा था, महात्मा जी ऊंचे मंच पर बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए थे ऐसे नीचे, महात्मा जी सुना रहे थे। हम भी जाकर के वहां पर बैठ गए। महात्मा जी ये कह रहे हैं कि देखो सब में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, हर पशु पंछी जीव जंतु में ब्रह्म है। बस इतना ही कहना था। इतने में जो है उनकी झोपड़ी थी, ऊपर से बहुत लंबा सांप ऐसे गिरा, उनके सामने ही लटक गया। बहुत लंबा सांप जो है उनके सामने ऐसे लटक गया और झूला झूल रहा है। तो महात्मा जी लगे जोर से चिल्लाने की, बचाओ 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 बचाओ, मारो मारो। महात्मा जी खड़े हो गए, उठ गए, भागने लग गया। जो नीचे बैठे हुए थे ये भी भागने लग गए, कोई डंडा ढूंढे, कोई कुछ ढूंढे। और महात्मा जी कहने लगे बचाओ बचाओ, सांप निकला, भागो भागो, मार देगा मार देगा। फिर सांप थोड़ा मौका पा करके निकल गया और सारे शांत हुए और बैठे। बाबा जी कह रहे हैं, ये बाबा जी की बात है बताई हुई, खुद देखा गुरु महाराज ने आँख से। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बच्चों, फिर सब लोग जब शांत हुए, बैठे सभी लोग सुनने वाले, और हम भी बैठे ही थे, तो हम महात्मा जी के पास गए धीरे से और महात्मा जी को ये पूछा कि अरे महात्मा जी, आप तो अभी अभी ये कह रहे थे कि तुम में ब्रह्म है, मुझ में ब्रह्म है, पशु में, पंछी में, जीव में, जंतु में, सब में ब्रह्म है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये सांप में जो ब्रह्म था वो आपके ब्रह्म को क्या काटता क्या? बात समझ में आई क्या? भाई आप कह रहे थे सत्संग के अंदर में कि भाई देखो सब में ब्रह्म है, तुम में ब्रह्म, हम में ब्रह्म, उसमें ब्रह्म, इसमें ब्रह्म, सांप में ब्रह्म, पशु में, पंछी में ब्रह्म है, भगवान है, सच है। आप ये कह रहे थे, ये बात तो अच्छी थी। लेकिन जैसे वो सांप निकल गया, झूल गया आपके सामने, तो आप उठ करके भागने लग गए, दौड़ने लग गए, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, ये मुझे काट लेगा। तो अगर सांप में ब्रह्म है तो आपको क्यों काटेगा? बात समझ में आई कि? अगर आपके अंदर ये भाव है कि सब में ब्रह्म है, ईश्वर है, तो आपको नहीं काटेगा। लेकिन बाबा जी ये बता रहे हैं कि कथनी और करनी, इसमें अंतर हो गया। कथनी तो बहुत अच्छी है, अरे कोई किसी का नहीं, ये संसार सब फना है और ये देखो ये सब चले जाएंगे और हम भी चले जाएंगे एक दिन, लेकिन लालच छूट रही है। तो मत बोलो ऐसी बात, ऐसी बात बोलो ही मत कि भाई कोई किसी का नहीं है, ये सब छोड़ के जाना है, हमको भी मरना। अरे जब ये सब कुछ जानते हुए तुम लालच नहीं छोड़ रहे हो, अगर गाय का एक गोबर कोई उठा करके ले जाए सारने पोतारने के लिए, तो हाथ पकड़ लोगे, कहाँ ले जा रही है ना? तो फिर काहे का सत्संग, क्या सुना हमने? और कैसे हम मान बैठे कि भाई सब कुछ छोड़ के जाना है? तो हमारी और आपकी भी वही स्थिति है, वो महात्मा जी जैसे। वो महात्मा जी कह रहे हैं कि सब में ब्रह्म है, लेकिन वही ब्रह्म जब सामने आ गया, तो अगर वो ये भावना उसकी सच्ची अगर होती कि सब में ब्रह्म है, तो हाथ जोड़ देता, सांप उसको कुछ नहीं करता। अगर आपका भाव शुद्ध है, आपका आचरण शुद्ध है, आपकी भावना शुद्ध है, आपकी भक्ति पक्की है, आप सच्चे हो, करनी और कथनी, कथनी कहते हैं बोलने को, बोलना और करना दोनों अगर आपका समान है, तो वो प्रकृति, ईश्वर, महात्मा आपको साथ सहयोग देते हैं। गुरु महाराज ने कहा महात्मा के पास जो है पशु पंछी जीव जंतु महात्माओं को पहचानते हैं। दादा गुरु की बात गुरु महाराज ने बताई कि दादा गुरु जो है, दादा गुरु ने बताया कि एक महात्मा जी थे, काले वस्त्र पहन करके जाते थे जंगल में, तो चिड़िया और पंछी उनके कंधे पर आकर के बैठ जाते थे। तो एक आदमी ने देखा कि अरे बाप रे, ये सारे पंछी आकर के जो है इनके पास बैठ जाते हो। पारदी था, पारदी। तो उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, काले कपड़े पहन लेंगे और जैसे ये पंछी आ जाएंगे कंधे पर तो दबोच लूंगा। तो महात्मा जी थे वो, इसको तो मालूम नहीं, इसको ऐसे लगा कि भाई कपड़ा पहन लिया तो पंछी आ जाते हैं। तो इसने भी जो एक कपड़ा पहन लिया और खड़ा हो गया, तो एक भी पंछी नहीं आता था। यानी महात्माओं ने रामायण में, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि पशु पंछी हित अनहित जाना, ये लिखा हुआ है। पशु पंछी भी हित अनहित जानते हैं, वो भी तुम्हारे भाव को पहचानते हैं, परखते हैं। गुरु महाराज ने दादा गुरु की बात बताई। दादा गुरु ने जो है घर में अपने बता दिया, कौवा सुबह आकर के जो है बोलने लग गया दादा गुरु के घर पे। तो दादा गुरु ने घर पर बता दिया कि देखो 9:कुछ में मेहमान आने वाले हैं, और मतलब 10-15 मिनट ही बाकी थे। तो दादा गुरु ने कह दिया कि इतने समय पर 9:कुछ में मेहमान आने वाले हैं। गुरु महाराज ने कहा कि हम सामने ही वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने दूर तक देखा, जहाँ से जिस रास्ते से मेहमान आते हैं तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे जो समय बताया था, जो मिनट बताया था, उसी समय पर मेहमान आ गए। तो दादा गुरु ने ये बताया था कि कौवे जो बोलते हैं ना सुबह,
तो महात्मा जो है पशु पंछी की भाषा भी जानते हैं और महात्माओं को पशु पंछी भी जानते हैं। जिसके लिए देखो कहा है ना, महाराज के संतों ने क्या कहा है कि चित्त शुद्ध होती शत्रु मित्र होती। मतलब आपका चित्त जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, जिसको आप शत्रु मानते हो, शेर, चीता, भालू, सांप, बिच्छू, ये आपके मित्र हो जाएंगे, ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। चित्त शुद्ध होना चाहिए। ये शुद्ध नहीं होगा, बाहर से कितना भी सेंट लगा लो, नहा लो, धो लो, अच्छे कपड़े पहन लो, उससे जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका चित्त शुद्ध है तो जीव आपको पहचान लेते हैं, वो आपको हानि और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखा होगा आपने, कई महात्माओं की तस्वीर होती है, उन तस्वीर के अगल बगल देखो जानवर होते हैं ना, कुत्ते, शेर, भालू, चीता, ऐसे बड़े बड़े जानवर जिनको हम डरते हैं, लेकिन वो महात्माओं के साथ खेलते हैं, रहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? गुरु महाराज ने कहा कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, यानी उनकी करनी और कथनी एक होती है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको यही बताया कि आपकी करनी और कथनी एक होनी चाहिए। हमने सत्संग में शुरुआत में क्या बात की कि हमारा ये देश है नहीं, हमारा घर है नहीं, हमारे माँ बाप यहाँ पर है नहीं, ये शरीर के है सब रिश्तेदार, शरीर का साजो सामान है। और ये हम कितने दिनों से सुन रहे हैं ना, लेकिन उस बात को मानते नहीं। तो हमारी भी दशा वही, महात्मा वो जो ब्रह्म सब में है लेकिन मानता नहीं है कि सब में ब्रह्म है, वही स्थिति हमारी। लेकिन ये एक बात अच्छी है प्रेमियों, गुरु महाराज ने ये कहा कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जो साधना उस समय पर की जाती थी वो साधना आपको कराई जा रही है। ये जो ध्यान भजन सुमिरन आप कर रहे हो ना, ये आदि की साधना है, ये बीच की साधना नहीं। गुरु महाराज ने कहा सभी कालों में, सभी युगों में अलग अलग साधना होती है। सतयुग की साधना अलग, द्वापर की, त्रेता की साधना अलग और कलयुग की साधना अलग। गुरु महाराज ने कहा कलयुग में महात्माओं ने जो है सूरज शब्द योग का सरल मार्ग जीवों के लिए जारी किया। सरल मार्ग, गुरु महाराज ने कहा सहज मार्ग, ये ऐसा मार्ग है, इसमें 14 वर्ष के ऊपर के उम्र का कोई भी बच्चा बच्ची ध्यान भजन सुमिरन कर सकते हैं और अपने ही इस मनुष्य मंदिर में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन दीदार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए देखो, जैसे आप कोई भी उपवास करते हो या पूजा करते हो या होम करते हो या कोई भी काम करते हो, तो देखो उसके नियम होते हैं ना, नियम होते हैं, पथ्य होता है, एक तरीका होता है। तो इसी तरह से आपको जो गुरु महाराज ने नाम दौलत दी है, जो ध्यान भजन करने को कहा है, ये जितने नियम के साथ करोगे, परहेज के साथ करोगे, जितने भी ये आप मर्यादा में करोगे और वचन के अनुसार करोगे, तो गुरु महाराज ने कहा ये जल्दी फलीभूत होगा। और ये जल्दी फलीभूत होगा और आपको जो है वो आंतरिक आनंद और वो आपको जो है अखंड जिसका सुख की बात हुई है वो आपको यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा उसके लिए आपको एक सामाजिक जीवन आपका बनाना पड़ेगा, उच्चतम जीवन आपका बनाना पड़ेगा, मोह माया से ऊपर उठना होगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे ऊपर उठना होगा। इसमें रहोगे तो वो आपको सच्ची चीज़ नहीं मिलेगी, उससे आप दूर रहोगे। ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहोगे तो बड़ी चीज़ मिलने वाली नहीं है। बड़ी चीज़ के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे कि देखो घर में जो है 2 बहुएं होती है। हमारे धर्म, हमारे महात्माओं ने कैसी शिक्षा दी थी? सेवा वृत्ति बनाई थी। हमारी वृत्ति जो है भारत के आदमी की, स्त्री की, बच्चों की जो वृत्ति थी, जो इनकी रहनी गहनी थी, जो इनका स्वभाव था, वो सेवा भावी था। ये हमारे महात्माओं ने शिक्षा दे करके रखी थी, क्योंकि हमारे कर्म के साथ धर्म जोड़ दिया गया, धर्म जोड़ दिया गया था कि देखो तुम ये कर्म करोगे तो धर्म के साथ करना। कैसे धर्म? कि तुम अगर पिता हो तो तुम्हारा जो धर्म है बच्चों के प्रति, कि उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी जो है दवा दारू का खर्च वो पूरा करना, उनकी शादी ब्याह करना, उनको इस योग्य बनाना कि वो 2 पैसा कमा सके, ये तुम्हारा धर्म। तो पिता उस भावना से वो काम करता था कि भाई मेरा धर्म है कि जो मेरे पेट से जन्मा है इसको मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसका जो है दवा खाने का खर्च इसको मैं इस लायक बना दूँ कि ये 2 पैसा आगे जाकर के कमा सके। ये सेवा भाव, ये सेवा वृत्ति हमारी थी। लेकिन देखो जब महात्माओं की संग हमने छोड़ दिया तो क्या वृत्ति बन गई? अभी देखो आप इसका अनुभव करना। माँ बाप क्या सोचते हैं अभी कि बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा? सारा बनेगा। ये स्वार्थ आ गया। तुम अगर ये कहोगे कि मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और ये मेरे बुढ़ापे का सारा बनेगा, मुझे मदद करेगा, ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारा दिल दुखेगा, क्योंकि तुमने वहाँ लोभ डाल दिया, लालच डाल दी। तुम अगर अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखते, तुम अगर ये कहते कि अगर इसकी मैंने पिछले जन्मों में सेवा की होगी तो मैं न चाहते हुए भी ये मेरी सेवा करेगा। बात समझ में आई कि नहीं?
लेकिन आपने ये भावना रखी कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसका लालन पालन करूंगा, ये मेरा जो है सहारा बनेगा। और ऐसा होने वाला, ऐसा लगभग ऐसा होता नहीं, क्योंकि अभी ऐसा वातावरण है, आप बच्चों को जितना ज़्यादा पढ़ाओगे उतना वो धर्म से दूर होता चला जाएगा और माँ बाप से भी दूर होता चला जाएगा। देखो शहरों के अंदर में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। ये काल्पनिक बात नहीं है। हमारे गांव में एक कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर शहर के लोग आए थे, वो बता रहे थे कि देखो बोले तुम्हारे गांव में भले गरीब भी आदमी हो, लेकिन वो माँ बाप के साथ में रोटी खाता है। लेकिन हमारे शहरों में देखो बोले पढ़े लिखे लोग हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन माँ बाप को पाल नहीं सकते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके आते हैं। और उन्हीं माँ बाप ने अपना पेट काट करके, अपनी ज़मीन बेच करके पढ़ाया था, और उन्हीं माँ बाप को बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे हमारे पिछले कर्म भी खराब थे, और अभी जो है उनको संस्कृति जो है हमारी अच्छी मिल नहीं रही, संगत अच्छी मिल नहीं रही, शिक्षा अच्छी मिल नहीं रही। तुम कहोगे मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और ये अच्छा आदमी बनेगा, भूल जाओ। जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना नास्तिक होगा, नास्तिक। वो कहेगा देवी देवता कुछ नहीं, महात्मा कुछ नहीं, अरे माँ बाप तो वो देख लेंगे, अपना देख लेंगे। वो 4 भाई है तो उसमें से वो जो अनपढ़ है ना, वो खेती करता है, वो संभालेगा माँ बाप को, मैं क्यों संभालूँ? तो ये तुम पहले के लोग इस भावना से उसको पालते थे, उसको जो है लालन पालन करते थे कि भाई ये मेरा धर्म है। बात समझ में आई? वो धर्म मान करके जो देवियाँ होती थी, बहुएं जो आती थी, वो अपना धर्म मानती थी, सास ससुर की सेवा। लेकिन अभी धर्म मानते हैं क्या? धर्म नहीं मानते हैं। सास ससुर की सेवा कब करेगी बहू मालूम है? आज के समय पे देख लेगी कि ये जाने वाली है, अभी इसका थोड़ा समय बचा और बदन पर चांदी और सोना है, सेवा करूंगी तो ये मुझे दे देगी, और सेवा नहीं करोगी तो ये खेती भी नाम की नहीं करेगी और ये चांदी सोना भी मुझे नहीं देगी। तो उस लालच में सेवा करेगी, ऐसी सेवा करने वाली नहीं है। यानी तुम्हारी हमारी वो भावना ही समाप्त हो गई, सेवा भाव। अभी हम थोड़े समय पहले विचार कर रहे थे, किसी जगह पर हमने दृश्य देखा कि माँ बाप को अलग निकाल दिया और बच्चे अलग रहने लगे। तो ये क्या हुआ? ये विदेशी कल्चर आ गया तुम्हारे हमारे अंदर। हमारी भारतीय संस्कृति कुछ भी नहीं है अभी। तुम कहते हो कि भाई भारतीय, हम भारतीय, कुछ भी रहा नहीं तुम्हारे हमारे पास। देखो भारतीय जो दवा की व्यवस्था थी वो जड़ी बूटी थी। जड़ी बूटी का इलाज हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। अंग्रेजी दवा खा रहे हो ना, ये अंग्रेजी दवा है, केमिकल मिलाया हुआ है सभी, इसमें मांस मिलाया है, इसमें जो है इसमें मछली का तेल निकाल करके मिलाया हुआ है, इसमें जानवर का खून मिलाया हुआ है। ऐसी दवा खा रहे हैं हम लोग, अंग्रेजों की बनाई हुई। हमारी जड़ी बूटी, गुरु महाराज ने कहा हमारा ये आयुर्वेदिक इतना विख्यात था, विश्व विख्यात, कि विश्व के लोग यहाँ पर उपचार करने के लिए आते थे हमारे देश के अंदर में, पटना में, पाटलिपुत्र में। यानी इतना सारा विज्ञान हमारा आज समाप्त हो गया, क्योंकि हमने अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं किया, अपने कर्म और धर्म को नहीं संभाला, और हमने जो है अपनी संस्कृति को नहीं बचा करके रखा, बचाया नहीं, उसको समाप्त कर दिया। उसका महत्व ही नहीं हमने समझा। अभी एक बात समझिए, आपको एक आप समझ जाओगे ऐसी बात ही बताता हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं बताता हूँ। देखो हमारे संतों महात्माओं ने, भारत के ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने, महात्माओं ने हमको ये शिक्षा दी थी कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुमको उसका ज्ञान नहीं है। जैसे बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य मंदिर जो है, ये सबसे श्रेष्ठ जो है तुमको निधि, ये सबसे श्रेष्ठ उसने वरदान तुमको दे रखा है, लेकिन तुमको मालूम नहीं। इसी तरह जो है उस मालिक ने तुमको सबसे श्रेष्ठ वस्तु दे करके रखी है, पूरी दुनिया की, पूरे दुनिया के देशों के अंदर वो वस्तु साधन नहीं है जो तुम्हारे भारत के लोगों के पास है। और तुम देश में जो है तुम स्वयं राजा हो, तुम मालिक हो। अगर उस बात को समझ जाओ तो, अगर तुम महात्माओं के वचनों पर चले जाओ तो, सेवालाल महाराज की बात आपको बताता हूँ। सेवालाल महाराज ने जो धर्म का प्रचार किया तो उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारे पास 4 वस्तु है, और ये 4 वस्तु को संभाल करके रखना, और जब तक ये 4 चीज़ें तुम्हारे पास है, तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत, तुमको किसी के पास जाने की जरूरत, वो लोग तुम्हारे पास आएंगे अगर तुमने इसका महत्व समझा तो। वो क्या महत्व है? देखो तुम्हारे हमारे पास क्या है? जल, जल यानी पानी, जमीन यानी खेती, जल, जमीन, जानवर, पशु, पशुधन, और एक जंगल है ना आपके पास। जल की व्यवस्था है, कुआं है, बावड़ी है, जमीन खेती बाड़ी आप करते हो, एक आपके पास जानवर है, एक आपके पास जंगल है। ये 4 चीजें आपके पास है, आप दुनिया के राजा हो। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, आप दाता हो, आप दानी हो। लेकिन आपने इसका महत्व ही नहीं समझा, इसीलिए आप और हमारी हालत जो है
उसकी तरह हो गया कि दे दे भाई भगवान के नाम पर दे दे, कुछ योजना आ गई दे दे भाई भगवान के नाम पे दे दे, लाडली बहन आ गई भगवान के नाम पे। अरे आप राजा हो, आप अन्नदाता हो, आप इस पूरी जो प्रकृति ने आपको जो वस्तुएं दी है धरती पर उसके आप असली वारिस हो। आपके पास जल की व्यवस्था है, कुआं आपके गांव में है, आपके खेतों में है। आपको पानी की किसी के पास जरूरत है कि भाई पानी कोई जो है मोटर चला देगा, नल खोल देगा तो हमारे पास आएगा? आपके पास व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, आपके शरीर की आपकी जो प्यास है वो बुझेगी। जमीन है, उसमें आप अनाज बोओगे तो अनाज आपको मिल जाएगा, खाओगे, ठीक है। पानी आ गया, अनाज आ गया, आपको अनाज लेने की जरूरत नहीं है, पानी लेने की जरूरत नहीं है। जानवर है, उसमें से दूध निकल आया, जानवर है उसका जो गोबर निकला, उसी गोबर को जो है आपको खेत में डाल करके आप अनाज उत्पन्न ज़्यादा ले सकते हो। डीएपी यूरिया की जरूरत नहीं। और चौथी चीज जो है आपके पास जंगल है, और जंगल में क्या है? दवा, जड़ी बूटी। देखो ये हमारे महाराज जो है ना ये खोज करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये जंगल में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं। अब हनुमान जो लक्ष्मण भैया को जो मूर्छित पड़े थे उनको जो जिंदा करने के लिए जड़ी बूटी कहाँ से लाए थे? पहाड़ से, पहाड़ उठा करके लाए थे ना। तो आप पहाड़ के पास रहते हो कि नहीं? जंगल के पास रहते हो ना। तो आपका हमारे पास ये सारे साधन है, लेकिन तुमने हमने इसका महत्व शून्य कर दिया, इसका महत्व ही नहीं समझा, इसकी खोज ही नहीं की, इसकी जानकारी नहीं ली, महात्माओं के वचनों पर गए नहीं और उनसे पूछा ही नहीं। लड़का पढ़ेगा, सिटी में जाएगा और मेडिकल चलाएगा और लोगों को बीमार करेगा। आप तो कहते हो ना भाई मेडिकल जो की दवा है ये बीमारी से मुक्त करने के लिए, ऐसा मानते हो ना? बाबा जी नहीं मानते। बाबा जी ने सन 70-75 में बोल दिया, बच्चा अगर अंग्रेजी दवा को बंद नहीं करोगे, जड़ी बूटी से उपचार नहीं करोगे, अंग्रेजी दवा खाते रहोगे, 40 सालों के अंदर सब बीमार हो जाओगे। बीमार हुए कि नहीं हुए? सबको बीमारी लगी। इसलिए पहले जो लोग थे ज्ञानी थे। मेरे खुद पिताजी दवा खाने में सुई नहीं लगवाते थे, लेकिन आखिरी में ले लिया, लेकिन शुरुआत में नहीं लेते थे। वो ये कहते थे कि अगर एक बार तुम दवा खाने की वस्तु खा ली, इंजेक्शन या टेबलेट ले ली, तो उसके ग्राहक बन गए। यानी विचार करो वो दवा में ऐसी क्या चीज़ है। जैसे एक शराबी आदमी चला जाता है शराब पीने के लिए, तो उसको कितना भी समझाओ वो शराब के ठेके पर जाएगा ही जाएगा। तो उस शराब में ऐसा कुछ मिलाया है कि तुम उसको कितना भी समझाओ तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। तो बाबा जी ये बता रहे कि अंग्रेजी दवा अगर खाते रहोगे तो सब बीमार हो जाओगे। तो वो अंग्रेजी दवा आपकी बीमारी की दवा है या आपको बीमार करने की दवा है? आपको बीमार करने की दवा। इन बातों का हम जानते नहीं, ना ही महात्माओं की बातों को मानते हैं। फिर सोचते हैं कि भाई नई अलग सी बात बता रहे हैं। अरे भाई मानो, पहले सुनो, मानो, उस पर चलो। जब चल दोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा और तुम भी जोर जोर से चिल्लाओगे कि महात्मा कभी झूठ नहीं बोले। पर तुम हम तो सुन लेते हैं और इधर से निकाल देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं, और वही महात्मा जैसे सब में ब्रह्म है लेकिन मानते नहीं। तो प्रेमियों, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको मनुष्य शरीर मिल गया, ऐसे महात्मा मिल गए, भारत भूमि में आपको जन्म मिल गया और आप गाँव में हो। सबसे बड़े भाग्यशाली आप ही हो इस संसार में, आपसे बड़ा भाग्यशाली देवी देवता भी नहीं। लेकिन जब महत्व ही नहीं समझोगे तो ऐसे ही पड़े रहोगे। इसलिए सत्संगी धर्म प्रेमियों, बात कटु जरूर लगती हो लेकिन ये सत्य है, और बिना इस पर आए हुए अब काम होने वाला नहीं। इसलिए सेवालाल महाराज की बात तो कम से कम मानो। जल, जमीन, जंगल, जानवर, इसके आप मालिक हो और ये आपके पास है। बाबा जी ने कहा कि जब अकाल पड़ेगा, प्रकृति का जब चक्र चलेगा, ये देखो जो खाने पीने को मिल रहा है ना, ये खाने पीने को नहीं मिलने वाला था। कुदरत डंडा चलाने वाली थी, लेकिन बाबा जी ने देवताओं को खुश किया यज्ञ करके, काफिले निकाल करके, और उनसे प्रार्थना किया कि इनको भूख से मत मारो। वो सजा देना चाहते थे। बाबा जी ने कहा इनको भूख से मत मारिए, इनको और कोई सजा दे दीजिए भले, लेकिन इनको भूख से मत मारिए। भूख से मरने वाला आदमी बड़ा दर्द और पीड़ा के साथ मरता है। भूखमरी जो होती है ना, ऐसे रोज एक एक पल तिल मरता है आदमी, ऐसी गंदी मृत्यु होती है। बाबा जी ने उनसे प्रार्थना की कि ऐसे इनको मत मारो, इन्होंने पाप किया हम जानते हैं, इन्होंने महात्माओं की बात नहीं मानी हम जानते हैं, इसने मांस खाया हम जानते हैं, इसने शराब पी हम जानते हैं, इसने धोखा किया हमने जानते हैं, ये गलत रास्ते पर चले गए, इनके ऊपर पाप का अंबार है हम जानते हैं, लेकिन आप इनको ऐसी मौत मत दीजिए, ऐसी सजा मत दीजिए, अन्न से आप जो है इनको मत मारिए, इनको कोई और सजा दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया और देवता प्रसन्न होकर के फिर जो है ये बारिश हो रही है और ये अनाज आपका उत्पन्न हो रहा है। लेकिन बाबा जी ने आखिरी में बताया
कि जब आप लोग मेरी बातों को नहीं मानोगे तो फिर ऐसा समय वो कुदरत और प्रकृति लाएगी कि देश में अकाल पड़ेगा। आपने रोया महाराज के मुख से सुना होगा कई बार, वो पुस्तक में लिखी हुई वो बात बताते हैं कि जब बारिश नहीं गिरेगी तो क्या तालाब, नहर, ये पोखरे, इनका पानी सूख जाएगा, जल स्तर नीचे चला जाएगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं रहेगा तो अनाज क्या उत्पन्न होगा? अनाज नहीं मिलेगा और ये पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां है ये भी लोग खाने लग जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा अनाज नहीं मिलेगा। उस समय पर देखो ये किसान रहेंगे, इनके पास अनाज रहेगा। आप किसान हो, आपके पास अनाज रखना, साल 6 महीने का अनाज स्टॉक में रखना। आप कभी भी ऐसा समय आ सकता है। गुरु महाराज ने कह दिया है पहले से, 1 साल अगर अकाल पड़ जाए तो तुम्हारे पास इतना जो है अनाज नहीं है कि तुम साल भर उसको खा करके जिंदा रह सको। पहले के समय में बड़ी बड़ी जो है वो ये लगा रहता था तो उसमें साल भर निकालते रहते थे। लेकिन अभी क्या सोचते हैं भाई, कंट्रोल का तो मिल ही जाता है, इतना रखने की क्या जरूरत है। तो इसलिए अभी बहुत कम लोग रखते हैं, जो रखता होगा वो रखता होगा, लेकिन अनाज बहुत कम लोग रखते हैं। बाबा जी ने कहा जब अनाज देश में नहीं मिलेगा तो एक दाने के ऊपर सारी जो है लोग टिक जाएंगे, उनकी निगाह। और ये सिटी के शहर के लोग गाड़ी भर करके, पैसों की गाड़ी भर करके गाँव में आएंगे। ये लिखा हुआ है बाबा जी का वचन, बहुत पुराना। पैसे की बोरियां, गाड़ियां भर करके ये गाँव में आएंगे और किसानों को ये कहेंगे कि भाई साहब ये पैसा लो और हमको मुट्ठी भर अनाज दो। बाबा जी ने कहा उस समय पर ये किसान इनसे पैसा भी छीन लेंगे और इनको मार के भगा देंगे। ऐसा भी समय आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो अन्न है इसमें प्राण है। पैसा कोई खा नहीं सकता, दीवारें कोई खा नहीं सकता, हीरा मोती सोना चांदी कोई खा नहीं सकता, अनाज ही खाएगा। तो वो समय भी आ रहा है और आप भाग्यशाली इसलिए हो क्योंकि आप गांव में हो, आप काश्तकार हो, आप खेतिहर हो, आप भूमि जोतक हो, आप किसान हो, आपके पास अनाज उत्पन्न करने का जरिया है। लेकिन इसका महत्व आप समझ लीजिए आज से ही। हम आज देखो अन्न को फेंकते हैं, बिगाड़ते हैं, तो देखो अन्न देवता नाराज हो जाएगा तो तुमसे वो भी छीन लेगा, वो मिलने वाला फिर नहीं है। इसलिए हर एक बात को सुनो, गुनो और उसको चुनो, फिर उस पर चलो, तब काम बनेगा। ऐसे काम बनने वाला है नहीं।